नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, इस बार नए साल 2023 पर शिव योग बन जाने के कारण इस साल की शुरुआत शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हो रही है। वहीं दूसरी ओर शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग कुछ खास उपाय और शक्तिशाली प्रयोग को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक भी होता है। और ऐसे ही योग जिसमें शिव योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, ऐसे योगों का काफी लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, जो इस बार नए साल पर ही बन रहा है। क्योंकि ऐसा योग जो केवल अपने आप में सिद्ध हो, बड़े ही ज्यादा गुप्त तरीके से बनता है, जो केवल कभी कभी ही बनता है। और ऐसा ही विशेष योग इस बार नए साल पर ही बन रहा है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा योग होता है जिसमें इंसान अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। और अगर इन योगों पर इंसान कुछ गलतियों को भी कर दे तो फिर उसके जीवन में लंबे समय तक दुर्भाग्य भी बन जाता है। और यही गलतियां काफी लोगों के साथ हो भी जाती हैं कि ऐसे योगों के बारे में काफी लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कब ये बनते हैं या फिर कौन से दिन बने थे। तो पता ना हो पाने की वजह से जाने अनजाने में तो गलतियां हो ही जाती हैं, और इसी की वजह से फिर दुर्भाग्य भी घेर लेता है और कब शुरू हो जाता है पता ही नहीं चल पाता है। यही वजह रहती है कि एकदम से बहुत सारी चीजें बिगड़ने लग जाती हैं, और कैसे अचानक से बिगड़ने लग जाती हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने। क्योंकि नए साल की शुरुआत अगर बेकार हो जाती है तो पूरा साल ही फिर बेकार बीतता है। इसीलिए आपको अपने नए साल को बेकार नहीं बनाना है, बल्कि अच्छा बनाना है, जिससे इस साल में बहुत ज्यादा कामयाबी, तरक्की, सुख, सफलता और संपन्नता को आप पा सकें। तो इस जानकारी को ध्यान से सुने। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस बार नए साल पर शनि ग्रह कुंभ राशि में भी आने वाला है। इसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग पहले दिन ही बन रहा है, और शिव योग होने की वजह से यह साल का पहला दिन काफी ज्यादा शुभकारी सिद्ध होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शनि ग्रह पूरे साल ही बलवान बना रहे, गुरु ग्रह बलवान बना रहे और शुक्र ग्रह बलवान बना रहे, क्योंकि ये तीनों ग्रह अगर किसी व्यक्ति के बलवान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अचानक से धन को प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का शनि ग्रह खराब हो जाए तो ऐसे वर्ष में उसे शत्रु बहुत ज्यादा अधिक घेरते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब हो जाए तो उसे धन की हानि घेरती है, कर्ज घेरता है। शुक्र ग्रह खराब हो जाने की वजह से उसे पारिवारिक सुख की प्राप्ति, विवाह सुख की प्राप्ति हो नहीं पाती है, और यही वजह होती है कि विवाह के बाद लड़ाई झगड़े होते हैं। शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति का कमजोर हो उसके घर में ग्रह कलेश बना रहता है, एक दूसरे के प्रति शत्रु जैसा स्वभाव रहता है, और फिर कुछ भी अच्छा हो नहीं पाता है। क्योंकि जब भी घर में ग्रह कलेश होने लग जाए तो वहां पर रह रहे लोगों के मन में तनाव हो जाता है, और इसी से बीमारियां भी घेरने लग जाती हैं। और इन तीनों ही ग्रहों को शिव योग पर आसानी से प्रबल बनाया जा सकता है, जिससे तीनों ग्रह अगर आपके बलवान हो जाते हैं तो जीवन में कामयाबी, सफलता, सुख और संपन्नता बिल्कुल रुकती भी नहीं है। और ऐसा काफी सारे लोगों के साथ होता है कि जब भी उन्हें कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है तो कामयाबी इतनी ज्यादा मिलती है कि बिल्कुल रुकती ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से दुर्भाग्य के साथ भी होता है। जब किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य शुरू हो जाए तो एकदम से इतनी सारी चीजें उसके जीवन में बिगड़ने लग जाती है कि उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो नए साल पर कुछ खास चीजों का ध्यान आपको अवश्य ही रखना है, जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सके और सौभाग्य दुर्भाग्य में बिल्कुल भी ना बदले। तो इस बात का ध्यान रखें कि नए साल के पहले दिन शिव योग हो जाने के कारण सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध का, जल का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय के 108 बार मंत्र का जाप करते हुए इस साल की शुरुआत करनी है। क्योंकि शिव योग में इस प्रकार करने से नवग्रह बलवान होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन से कष्टों की समाप्ति हो जाती है। जिस व्यक्ति के नवग्रह बलवान हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही ऊंचाइयों को छूता है। शिवलिंग पर केवल जल अभिषेक, दूध अभिषेक, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा शत्रु परेशान करते हैं और आपको बहुत ज्यादा अधिक गुस्सा आता है, मन में हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, तो दूध में 1 चम्मच शहद अवश्य ही मिला लें। ऐसा करने से मन की जो चंचलता होती है, और जिन लोगों को गुस्सा आता है या हमेशा ही चिड़चिड़ाहट रहती है और परेशान से रहते हैं, तो उन लोगों की ये परेशानी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्योंकि राहु और केतु खराब हो जाने की वजह से मन में उथल पुथल मची रहती है, परेशान सा रहता है। तो दूध में शहद डालकर अगर शिव योग में अभिषेक किया जाता है तो इससे राहु केतु भी अचानक से बलवान हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। राहु केतु अगर खराब हो जाएं
तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से दुख घेरता है, शत्रु घेरते हैं और कष्ट घेर लेते हैं। तो इन चीजों को आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि अगर शनि ग्रह आपका खराब है तो शिव योग में शनि ग्रह को बलवान बनाया जा सकता है। शिव योग यानी कि नए साल के दिन जो बन रहा है, तो इस पर अगर बरगद वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हुए सफेद धागे को लपेटा जाए और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे तुरंत 108 परिक्रमा करते हुए ही शिव योग में शनि ग्रह बलवान हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में जो शत्रु कष्ट उसे परेशान करते थे फिर वो परेशान नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मी का जो पौधा होता है, अगर ब्राह्मी के पौधे की जड़ को प्राप्त कर लिया जाए, खासकर कि शिव योग में और सर्वार्थ सिद्धि योग में, तो ब्राह्मी की जो जड़ होती है वह शुक्र ग्रह को, चंद्र ग्रह को और गुरु ग्रह तीनों को ही बलवान बना देती है। ब्राह्मी एक ऐसा पौधा है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद की काफी सारी दवाइयों में भी किया जाता है। और ब्राह्मी का पौधा अगर आपको आसपास नहीं मिलता है तो नए साल पर अपने आसपास जो पौधे की नर्सरी होती है वहां पर जाकर भी इसे आप ले सकते हैं। वहां से ब्राह्मी के पौधे की जड़ को निकालकर अगर इसे साफ सुथरे पानी से धोकर, पंचामृत से धोकर, गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर भगवान शिव को चढ़ाया जाए और अगले दिन इसे उठाकर ईशान कोण में लाल कपड़े की पोटली में टांग दिया जाए तो इससे घर में आकस्मिक दुर्घटनाएं जो होने वाली होती हैं वो बिल्कुल टल जाती हैं। यह एक मृत्युंजय की तरह भी कार्य करता है। जिन लोगों को अपने घर पर बिल्कुल ये रहता है कि कोई ना कोई चीजें ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो वो लोग इस प्रयोग को अवश्य ही करें कि नए साल पर ब्राह्मी के पौधे की जड़ को भगवान शिव को चढ़ाकर अपने घर के ईशान कोण में लाल कपड़े की पोटली में अवश्य ही टांग लें। ऐसा करने से शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह तीनों ही एक साथ बलवान होते हैं। अचानक से होने वाली जो नकारात्मक चीजें होती हैं वो बिल्कुल टल जाती हैं और जीवन में सुख और खुशियां बढ़ती ही चली जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि 6 महीने में ब्राह्मी के पौधे की जो ये जड़ होती है इसे बदलना होता है। तो टांगने के पश्चात 6 महीने के बाद उतारना इसे बिल्कुल भी ना भूलें। जो आपकी पुरानी जड़ है उसे बहते हुए गंगा जल में बहा दें और जब फिर से शिव योग आता है तो ब्राह्मी की जड़ को दोबारा से सिद्ध किया जा सकता है। इसे सिद्ध करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 21 माला जाप किया जाता है इस जड़ के समक्ष शिव योग में या फिर सर्वार्थ सिद्धि योग में। तो ऐसा करने से यह जड़ पुनः जागृत हो जाती है। केवल 21 माला मंत्र का जाप करने से और भगवान शिव को सर्वार्थ सिद्धि योग में चढ़ाने से यह जड़ पुनः जागृत हो जाती है और सिद्ध हो जाती है। फिर इसके बाद ईशान कोण में इसे लटका दें। ठीक इसी प्रकार अगर जो लौंग का पौधा होता है, लौंग के पौधे की जड़ आपको प्राप्त हो जाती है, शिव योग में प्राप्त हो जाती है और इस जड़ को तांबे की ताबीज में भरकर अगर पहन लिया जाता है तो जितने भी अगर आपके शत्रु हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तंत्र क्रियाएं अगर आप पर होती हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु आपके सामने टिक ही नहीं सकता है। क्योंकि शिव योग में लौंग के पौधे की जड़ को काफी ज्यादा शुभकारी माना जाता है। बल्कि जो भी इसे पहनकर रखता है उसे शत्रु से किसी भी प्रकार का कोई भी अनिष्ट जीवन में नहीं हो सकता है। जिन लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर आदि वगैरह रहते हैं या फिर तंत्र क्रियाएं उन पर करवाई जाती हैं, शत्रु उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, नजर उन्हें बहुत ज्यादा लगती रहती है, जितनी भी नकारात्मक बेकार चीजें हैं, इन चीजों से बचने के लिए शिव योग में अगर लौंग के पौधे की जड़ को नाम से सिद्ध करके तांबे की ताबीज में अगर पहन लिया जाए तो ये एक राम अस्त्र की तरह और ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है। इस जड़ को पहनने वाला व्यक्ति शत्रुओं को इस प्रकार से भयभीत करने वाला हो जाता है कि अगर उसके शत्रु उसके सामने आते भी हैं तो उससे डरकर दूर भाग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं जिनसे आपको डर लगता है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जितनी चीजें होती हैं, लौंग के पौधे की जो जड़ होती है काफी ज्यादा शुभकारी, लाभकारी और शत्रु का नाश करने वाली होती है। और शत्रु कोई भी हो सकता है, रोग हो सकता है, कर्ज हो सकता है या कोई ऐसा ही शत्रु हो सकता है जो आपको परेशान करता हो या कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी चीज जो आपके मन में जंजाल उत्पन्न करती हो। तो इन सारे प्रकार के शत्रुओं से बचने के लिए लौंग के पौधे की जड़ को शिव योग में पहनना बहुत ज्यादा शुभकारी और लाभकारी होता है। लेकिन काफी लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उन्हें लौंग के पौधे की यह जड़ नहीं मिल पाती है और खास करके शिव योग में नहीं मिल पाती है और अपने नाम से सिद्ध भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस जड़ को आप हमारी संस्थान से भी मंगवा सकते हैं अपने नाम से सिद्ध, खास करके शिव योग में निकाली हुई, और इसे तांबे की ताबीज में भरकर पहन सकते हैं। मंगवाने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। लौंग के पौधे की या ब्राह्मी के पौधे की जड़, दोनों में से कोई भी आप मंगवा सकते हैं, दोनों ही मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप करके ब्राह्मी की जड़ और लौंग की जड़ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।
इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। खास जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।